नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हरियाणा का एक बड़ा चर्चित चेहरा जो दिग्गज नेता है वो हमारे साथ मौजूद है। आज उनसे आपको रूबरू कराएंगे। चौधरी अजय सिंह जी चौटाला। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ कहना चाहोगे जी? गांव गांव का दौरा कर रहे हो आप। लोकसभा के चुनाव को लेकर के हम तो पिछले 6 महीने से लगातार प्रचार अभियान में हैं। गांव-गांव में जा रहे हैं, जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से गुजारिश कर रहे हैं। कैसा समर्थन है? आप स्वयं देखें, काम का समय है, गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद भी लोगों में उत्साह जोश है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में आज दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसने लवली ने इस्तीफा दे दिया, इस पर क्या कुछ? तो रोजाना ये तो एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। कोई कांग्रेस छोड़ रहा है, कोई भाजपा छोड़ रहा है, कोई हमारी पार्टी भी छोड़ के जा रहे होंगे। बीजेपी ने आपने समर्थन दिया था, 4.5 साल आपने राज किया और अब बाद में आपसे इस्तीफा मतलब गठबंधन टूट गया, इस पर क्या कुछ? हमने तो 4.5 बरस तक अपनी टर्म एंड कंडीशन पे उनके साथ समझौता किया था। हमने जो चुनाव घोषणा पत्र में जनता से वायदे किए थे उनको पूरा करवाने के लिए और निरंतर हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में कानून बनवा करके उनमें से 90% से ज़्यादा बातें हमने पूरी करवाने का काम किया। और एक बात जो उन्होंने पूरी नहीं की, इसी को लेकर के हम सत्ता से दूर हो गए कि 5100 रुपये वृद्धावस्था पेंशन के लिए वो एग्री नहीं किए। अगर करते तो हम तो फिर उनको सपोर्ट करते हैं। सिरसा लोकसभा में आप किससे मुकाबला मानते हैं? प्रजातंत्र में ये फैसला तो लोगों को करना है। हर चुनाव लड़ने वाला आदमी कहता है मैं मुकाबले में हूँ, मैं मुकाबले में हूँ। फैसला तो इन वोटर्स से होना है, वोटर करेंगे फैसला। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं जेजेपी पार्टी तो खत्म ही हो गई। वो तो प्रदेश की जनता तय करेगी। अभय सिंह चौटाला जी की और मेरे कहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं कोई बात कहूँ चाहे वो कोई बात कहें। चौधरी रणजीत सिंह जी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने मंत्री पद से, उस पर क्या कुछ? कायदे से तो उन्हें पहले विधायक पद से रिजाइन करके और फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल को ज्वाइन करना था। टेक्निकली तो वहीं वो गलत है और उसके बाद आज भी वो मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। क्या सोच लेकर के बने हुए हैं ये तो वो भी बता सकते हैं। आपने राज्य में रहते हुए 4.5 साल में किसानों के हकों की बात की, हर गरीब मजदूर की सहायता की, फिर भी किसान आपका विरोध कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जी का किया, ये सारे किसान खड़े हैं ना। दिल्ली में दिग्विजय जी का किया था। अरे भाई, कौन लोग थे? अगले दिन आपके चैनल्स पे ही दिखाया गया कि वो कांग्रेस के एजेंट थे या इनेलो के लोग थे। किसान विरोध नहीं करता। किसान किस बात का विरोध करे? हमने तो किसान के लिए एमएसपी प्राइस पर उसकी फसल का दाना दाना खरीदा है, उसको समय पे भुगतान करवाया है। आज देखो ना आप, 2 महीने में आज किसान की क्या दुर्गति है। गेहूँ सड़कों पर पड़ा है, खेतों में पड़ा है, भुगतान हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपके गांव में वोटों की अपील के खातिर और आपका दुख सुख जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो जैसे आपको पता ही है कि वोट नजदीक है, तो सारी बातें डिटेल में तो डॉक्टर अजय सिंह जी बताएंगे। अब मैं बेनती करूंगा एमपी साहब भाई अशोक वर्मा जी, राजेंद्र कसमा जी, मंगत सिंह जी, मास्टर जी, भाई कुलदीप जी, भाई मदन जी, भाई रणदीप जी, बहन पूजा जी, मास्टर जी, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से अपना आशीर्वाद देकर के, पार्टी का टिकट देकर के सिरसा की जनता के अंदर भेजने का काम किया। और मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस आस और उम्मीद के साथ मेरे नेता ने सिरसा की जनता के अंदर भेजा, 36 कौम के अंदर भेजा है, तो मैं आप लोगों से 36 कौम से ये प्रार्थना करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ मेरे नेता ने आप लोगों के बीच में भेजा है, मुझे आप लोगों का 36 कौम का, किसान मजदूर का
प्यार मिलेगा और चाबी के निशान पर आप लोग अपनी मोहर लगा करके मुझे एमपी के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत को बैठाने का काम करेंगे। और जो सिरसा क्षेत्र के लोगों की आवाज होगी, किसान गरीब मजदूर की आवाज होगी, तो उस आवाज को मैं बाखूबी उठाने का काम करूंगा। इससे पहले भी जैसे अब मैं लोकसभा के रूप में कैंडिडेट के रूप में आप लोगों के बीच में आया हूं, तो इससे पहले भी मुझे बड़ौदा हल्का से 4 बार टिकट दे करके बड़ौदा से चुनाव लड़ाने का काम मेरे नेता ने किया और वहां की जनता ने अपना आशीर्वाद दे करके 36 कौम ने अपना प्यार दे करके मुझे 4 बार एमएलए बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया। बुजुर्गों, 4 बार एमएलए बनना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। मैं वहां की जनता के ऊपर खरा उतरा हूं। वहां की जनता ने मेरे को जो आदेश दिया, मेरे से जो विधानसभा में गरीब किसान की आवाज उठवानी चाहिए, तो उस आवाज को मैंने विधानसभा में उठाने का काम किया। तो मैं विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं, सिरसा के लोगों को, 36 कौम को, गरीब किसान मजदूर को, कि जैसे उन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के एमएलए के रूप में विधानसभा में भेजने का काम किया, आप लोग मुझे एमपी के रूप में चाबी का निशान बटन दबा करके जैसे ही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करोगे, तो उस आवाज को आप लोगों की 36 कौम की जो भी आवाज होगी, मैं आप लोगों का बेटा बन करके, आप लोगों का कैंडिडेट बन करके, आप लोगों का नुमाइंदा बन करके आप लोगों की आवाज को उठाने का काम करूंगा। बुजुर्गों, मैं किसी पार्टी के कैंडिडेट के रूप में कोई कटाक्ष नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस वाला हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो। वो कैसे रहे, क्यों रहे, उस रूप में मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि जनता एक शीशा है, और एक को उसका सब कुछ दिखा देती है। देख भाई, तेरी तस्वीर ये है। मैं तो केवल अपने लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, अपने लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं, मेरी पार्टी के लिए प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप लोगों ने डॉक्टर अशोक तंवर को देख लिया, एमपी बना करके भेज के देख लिया। आप लोगों ने बहन शैलजा जी को 2 बार एमपी बना करके लोकसभा में भेज करके देख लिया। तो मैं तो केवल ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग एक बार मुझे मौका दे करके देखो। आप लोगों को मैं ये शिकायत ही ना आने दूंगा जो मैं आवाज सुनने लग रहा हूं कि भाई हमने 2 बार किसी को भेजा, 1 बार किसी को भेजा और आकर के शक्ल नहीं दिखाई, तो लोगों वो मौका आप लोगों को मैं नहीं आने दूंगा, नहीं देने दूंगा। तो इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं तो ये प्रार्थना करता हूं, जो गांव सबसे ज्यादा वोटों से जिताएगा, एमपी का कोटा जो होता है, उस गांव में ज्यादा गारंटी देने का काम करूंगा। मेरे नेता के आशीर्वाद से लिस्ट आएगी और उस लिस्ट में अगर फलाने गांव में सबसे ज्यादा वोटों से जीता है, तो मैं मेरे नेता से प्रार्थना करूंगा कि जी उस गांव में सबसे ज्यादा परसेंटेज आई है, सबसे ज्यादा वोटों से मुझे जिताने का काम किया, तो जी उस गांव में ज्यादा गारंटी दूं। जो हल्का मुझे 9 हल्के हैं, 9 हल्के में जो सबसे ज्यादा वोट जिता करके भेजेगा, तो उस हल्का में ज्यादा गारंटी देने का काम करूंगा। एक साल में 25 करोड़ ग्रांट है, 25 करोड़, 5 करोड़ एक साल की होती है, तो 25 करोड़। तो इसलिए बुजुर्गों चिंता ना करो, और लोगों की तो ग्रांट जाने लग रही है वापिस, और मैं तो इतना लिख के भेज दूंगा थारे काम के बारे। अगर जहां हमारा 25 का भी होगा ना, 5 का भी होगा, पूरा मैं 7 का लिख के भेजूंगा, फालतू लिख के भेजूंगा बना करके अपना जो भी आप लोगों का विकास। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करियो, एक बार मौका देकर देखो, और आप लोग एक बार मुझे लोकसभा में भेज करके आप लोग अपना आशीर्वाद वहां बिठा करके आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे इन्हीं शब्दों के साथ। मुझे से वो इस अरसे में कर नहीं पाए, और उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली। जो किसान आंदोलन चल पड़ा, उसकी दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देने रात से अलग हो गया। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से
मुझे कैंडिडेट के रूप में, जैसे आज लोकसभा के अंदर कैंडिडेट के रूप में मेरे को आशीर्वाद किया, इसी प्रकार 3-4 बार एमएलए का टिकट दे करके और अपना आशीर्वाद दे करके मुझे बड़ौदा में भेजते रहे और बड़ौदा की जनता ने मेरे को 4 बार एमएलए बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया। और 4 बार मैं तब गया जब मुझे 36 कौम का आशीर्वाद मिला। और उन लोगों की जो डिमांड थी, जनता की 36 कौम की जो डिमांड थी, उनकी आवाज के ऊपर मैं पूर्ण उतरता रहा। उनकी आवाज को, गरीब किसान की आवाज को मैं विधानसभा में उठाता रहा। इसलिए मुझे 4 बार एमएलए बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं जैसे वहां से 36 कौम का प्यार मिला, मैं उम्मीद करता हूं कि आज लोकसभा के अंदर मेरे नेता ने एमपी के रूप में मुझे